गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम प्रीति बंसल फ्रॉम आदर्श शिक्षा निकेतन हाई स्कूल। आज हम पढ़ने जा रहे हैं हिंदी व्याकरण। हमारा आज का टॉपिक है सर्वनाम। सर्वनाम किसे कहते हैं, जो कि आप सभी जानते हैं। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उसे हम सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि हमने कहा राम एक अच्छा लड़का है, फिर हम कह रहे हैं उसी सेंटेंस को आगे बढ़ाते हुए राम की जगह पे हम क्या लगा रहे हैं, वह बहुत होशियार है। तो अब राम के स्थान पे मैंने क्या लगा दिया, वह। तो वह क्या हुआ, सर्वनाम। संज्ञा था राम, संज्ञा के स्थान पर जो शब्द मैंने प्रयोग किया उसे हम सर्वनाम कहते हैं। समझ आया? देखिए आगे देखिए, सर्वनाम के 6 भेद हैं। पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक, निजवाचक। ठीक है। पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होता है? पुरुषवाचक सर्वनाम का अर्थ है पुरुष के लिए, अर्थात जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग बोलने वाले, सुनने वाले या किसी अन्य के लिए होता है वे पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे कि मैं घूमने जा रहा हूँ, अब बोलने वाले के लिए प्रयुक्त हुआ। तुम भी घूमने चलो, अब हम किसी से ये बात कहेंगे ना, तुम भी घूमने चलो, तो ये सुनने वाले के लिए हुआ। वह तो कभी घूमने जाता ही नहीं, ये किसी अन्य के लिए। समझ आया? तो इसमें सर्वनाम क्या हुआ, मैं, तुम, वह। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं। अभी तो हमने किसके भेद पढ़े थे, सर्वनाम के। अब पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद हैं 3: उत्तम पुरुषवाचक, मध्यम पुरुषवाचक, अन्य पुरुषवाचक। बोलने वाले के लिए कहते हैं हम उत्तम, सुनने वाले के लिए मध्यम और किसी अन्य के लिए अन्य पुरुषवाचक। क्लियर? नेक्स्ट आता है आपका निश्चयवाचक। निश्चयवाचक जैसे कि नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, जो सर्वनाम शब्द किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति की ओर संकेत करें वे निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे कि इसे उड़ाओ तो सही, इसे उड़ाओ तो सही। तो ये निश्चय है ना, मतलब कोई एक ऐसी चीज है, कोई पतंग है जैसे कि हमने ले ली, इसे उड़ाओ तो सही। तो निश्चित चीज के लिए हमने कहा ना ये। जैसे मैंने कहा दरवाजे पर सोहन आया है, तो मतलब मुझे पता है कि सोहन आया है। अगर मैं कहती देखो दरवाजे पे कोई आया है, तो वो क्या कहलाता, अनिश्चयवाचक। मतलब मुझे नहीं पता कोई आया है, लेकिन निश्चयवाचक में क्या, जब जो चीज के बारे में हमें पक्का पता हो कि हाँ ये है, तो इसे हम निश्चयवाचक कहते हैं। थर्ड है आपका अनिश्चयवाचक। जस्ट इसका अपोजिट है अनिश्चयवाचक, जो सर्वनाम शब्द किसी अनिश्चित प्राणी या वस्तु की ओर संकेत करता है। जैसे कोई बाहर खड़ा है, नीचे कुछ गिरा है, अब ये नहीं पता क्या गिरा है, लेकिन हाँ कुछ गिरा है। तो अनिश्चयवाचक मतलब जिसके बारे में हमें ना पता हो, अनिश्चित प्राणी। ओके। प्रश्नवाचक जैसे कि नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, जिसमें किसी प्रश्न का बोध हो। जैसे कि जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए होता है, जैसे कि पतंग कौन उड़ा रहा है, यह बस्ता किसका है, इस समय क्या देख रहे हो, दरवाजे पर कौन है। तो ये सब क्या हुआ आपके प्रश्नवाचक। नेक्स्ट है संबंधवाचक सर्वनाम। जब 2 सर्वनाम शब्द वाक्य में एक दूसरे से संबंध बनाते हैं तो वो संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे कि जैसी करनी वैसी भरनी। जो मेहनत करता है वह फल पाता है, जिसने गमला तोड़ा उसका पता लगाओ। एक सर्वनाम का संबंध दूसरे सर्वनाम के साथ जोड़ा जा रहा है। जो मेहनत करता है वह, जो और वह आपस में एक दूसरे से मिल रहे हैं ना, एक दूसरे से संबंध बनाते हैं, उसको संबंधवाचक कहते हैं। निजवाचक, निज मतलब अपने लिए। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग स्वयं मतलब निज, निज के लिए किया जाता है वे सर्व निजवाचक सर्वनाम कहे जाते हैं। जैसे अपना काम आप करो, फोटो अपने आप खिंच गई, यह सब्जी मैंने स्वयं बनाई, मतलब मैंने अपने लिए जो यूज किया है उसको हम कहते हैं निजवाचक। ठीक है। यहाँ आपका चैप्टर कंप्लीट होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल सर्वनाम किसे कहते हैं, सर्वनाम के कितने भेद हैं, उनकी डेफिनेशंस, और पुरुषवाचक सर्वनाम के भी 3 भेद होते हैं। तो अगर मैं पूछूं आपसे पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद हैं, तो आपको ये भी पता होना चाहिए कितने भेद होते हैं। तो आप चैप्टर को अच्छे से रीड करना, क्योंकि मिड ऑफ द चैप्टर भी आते हैं एग्जाम में, और मिड ऑफ द चैप्टर जब अच्छे से रीड करोगे तो आपको पूरा चैप्टर क्लियर होगा। ओके। इसके बेस पे आप अपनी एक्सरसाइज सॉल्व करना, क्वेश्चन आंसर मत करना, ये मैं आपको सेंड करूंगी। ये देखो, ये आपको अपनी एक्सरसाइज सॉल्व करनी है। ओके, थैंक यू।